राजस्थान की सभ्यता सभ्यता सबसे पहला प्रश्न है कि सभ्यता किसे बोलते हैं? ऐसा स्थान, ऐसा निश्चित भूभाग, ऐसा जमीन का टुकड़ा, ऐसा भूखंड जिसपे निश्चित जनसंख्या निवास करती हो। क्या करती हो? स्थायी रूप से जनसंख्या निवास करती हो। क्या कहलाता है? सभ्यता स्थल। क्या कहलाता है? जैसे बात करें कि केकड़ी अपनी निश्चित जगह पे स्थित है, केकड़ी को उठा के आप यहां से जयपुर के पास में नहीं ले जा सकते। ले जा सकते हैं क्या? क्योंकि केकड़ी का निश्चित भूभाग है। क्या है? निश्चित भूभाग है। जिस प्रकार अपना जन्म स्थल या जो गांव होता है उससे अपन चेंज नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उसी प्रकार वो स्थायी होता है जीवन भर के लिए। उसी प्रकार सभ्यता भी निश्चित जगह पे क्या होती है? स्थायी होती है। जैसे मैं बात करूं कि बताओ आपकी ये कालेबंगा की सभ्यता किस जिले में है? किसमें है? हनुमानगढ़ में। आड़ की सभ्यता किस जिले में? पीलीबंगा किसमें है? पीलीबंगा हनुमानगढ़ में। किसमें है? गणेश्वर सभ्यता किस जिले में? नीम का थाना। कौन सा थाना? नीम का थाना। बागौर की सभ्यता कहां पर है? भीलवाड़ा। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कोठार नदी। कौन सी नदी? तो ये बहुत सारी बातें कर ली थी अपन ने। चलो भाई एक दो प्रश्नों का आंसर देना देखे बताओ। राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता है जो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहलाती है? कौन सी कहलाती है? और ये बात किसने बोली थी? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। किसने बोली थी? बताओ। कालीबंगा शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना? काली प्लस बंगा। कौन सा? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़िया। कौन से रंग की? बताओ भाई। कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में। किसमें? बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। कब की थी? 1952 में। बताओ कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य किसने किया था? बीवीलाल और बीके थापर ने। बीवीलाल का मतलब ब्रजवासी लाल और बीके थापर का मतलब बालकृष्ण थापर। बताओ भाई ऐसी कौन सी सभ्यता है जहां से पक्की ईंटें मिली हैं? कालीबंगा सभ्यता। ईंटों का अनुपात कितना था? 3:2:1। बताओ ऐसी कौन सी सभ्यता है जहां पे सड़कें ग्रिड पद्धति पे बनी हुई है? ग्रिड पद्धति मतलब ऐसी पद्धति जिसमें जो गलियों की जो सड़कें है वो 90 डिग्री के कोण पे काटती है। कितने डिग्री के? एन कोने एक गली अटीर एक बटीर एक से है ना वैसा पूरी जो आपकी सड़कें गलियां है ना वो 90 डिग्री के कोण पे बनी हुई है। बताओ ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसमें ऊपरी शहर और निचला शहर पाया गया है? कालीबंगा। अगला प्रश्न है कि बताओ कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कितने स्तरों तक हो चुका है? 5 स्तर। कितने स्तर? 5 स्तर तक हो चुका। बताओ आपके कालीबंगा का संबंध किसी विदेशी जगह से बताया गया है क्या? कहां से बताया गया? मेसोपोटामिया से। यानी अगर प्रश्न आ जाए तुम्हारे कि बताओ कालीबंगा सभ्यता का संबंध कहां से है? मेसोपोटामिया सभ्यता। और आपकी जो मेसोपोटामिया सभ्यता है वो दजला और फरात नदियों के मध्य स्थित है। तो बताओ ये संबंध कौन से प्रकार के आपके कौन से साक्ष्य करते हैं? बेलनाकार के साक्ष्य। कौन से? बेलनाकार जो साक्ष्य आपके बर्तन मिले हैं वो संबंध कहां से बताते हैं? मेसोपोटामिया से। कहां से बताते हैं? मेसोपोटामिया से। बताओ एक साथ 2 फसल लेने के साक्ष्य किस सभ्यता से? कालीबंगा। 2 फसलें कौन कौन सी? गेहूं और जौ। बताओ हवन कुंड ये यज्ञ वेदिका कहां से मिली है? कहां से मिली है? कालीबंगा सभ्यता। विश्व में सबसे प्राचीनतम खेती के साक्ष्य कहां से मिले? विश्व में प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य कहां से मिले? कालीबंगा से। कहां से मिले? तो बताओ भाई इतनी बातों में किसी को दिक्कत है क्या? या आपकी सभ्यता कौन सी हुई? काले। नंबर 2 पे कौन सी पड़ी थी? आड़ की सभ्यता। कौन सी? बताओ पहले जी उड़ो। आड़ की सभ्यता किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। कहां पर है? और आड़ की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? आयड़ नदी। कौन सी? बताओ आयड़ नदी का एक और कौन सा नाम मिलता है? बेड़च नदी। कौन सी नदी? चलो एक प्रश्न बताओ आयड़ नदी का उद्गम कहां से होता है? कौन सी पहाड़ियों से होता है? आयड़ नदी का उद्गम बताओ। नहीं बताओ भाई वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न। आयड़ नदी का उद्गम कहां से होता है? बताओ।
आपने तो पहले ही पढ़ रखे रीड वाला, तो ज्योग्राफी करवा दिया आपने। कहां से होता है? अरे गोविंदा की पहाड़ियों से। कहां से होता है? गोविंदा की पहाड़ियों से। कौन सी पहाड़ियों से? गोविंदा की पहाड़ियों से, है ना। और किस झील के बाद में इस आपकी आयड नदी का नाम बेड़च होता है? कौन सी? उदय सागर झील के बाद में। किसके बाद में? उदय सागर झील के बाद में आयड नदी का नाम क्या होता है? बेड़च नदी। इसी आपकी आयड या बेड़च नदी पे कौन सी सभ्यता स्थित है? आर्ड की सभ्यता। कौन सी? और जैसे थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, इसी आपकी आयड या बेड़च नदी पे फिर आपका एक किला था जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ का किला। कौन सा? और उसी जगह पे एक नदी और आके मिलती है इस आयड नदी के अंदर, उस नदी का नाम है कौन सी? गंभीरी नदी। कौन सी? गंभीरी नदी, है ना। और वहां पे आपका किला स्थित है कौन सा? चित्तौड़गढ़ का। बताओ चित्तौड़गढ़ का किला किस पहाड़ी पे स्थित है? अरे पटारा हो तो। चित्तौड़गढ़ का किला किस पहाड़ी पे स्थित है? कौन सी पहाड़ी? चित्रकूट की पहाड़ी पे। चलो अगला प्रश्न बताओ, मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पे स्थित है? चिड़िया डूब की पहाड़ी। कौन सी? बताओ आपका चित्तौड़गढ़ किस पठार पे स्थित है? मैसा का पठार। कौन सा पठार? तो बताओ भाई, आर्ड की सभ्यता की खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास। बताओ भाई, आपकी ग्रामीण सभ्यता कौन सी है? बताओ आपकी कालीबंगा या आर्ड? ग्रामीण सभ्यता आर्ड की सभ्यता कौन सी है? जबकि नगरीय सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता। कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता। और अपन ने बात की थी कि आहड़ उदयपुर में। कहां पर? बताओ भाई, आहड़ में एक आपके जगह मिलती है कौन सी? सीवी जनपद। नाम सुना क्या? सीवी जनपद। राजधानी वगैरह देखी थी क्या? किसकी राजधानी? सीवी जनपद की राजधानी कौन सी देखी थी? मध्यमिका। कौन सी देखी थी? मध्यमिका ना। यानी सीवी जनपद की राजधानी कौन सी आपकी? मध्यमिका। और आपकी आड़ की सभ्यता, यहां से आपके भाई साहब क्या मिले हैं? बिना हत्थे का जलपात्र मिला। क्या मिला? बिना हत्थे का जलपात्र। जो संबंध कहां से बताता है? ईरान से। कहां से बताता है? ईरान से, है ना। और यह आपका बताओ किस सभ्यता का मुख्य व्यवसाय तांबा गलाने का था? तांबा की भट्टी कहां से मिली? आड़ से मिली। कहां से मिली? और प्रश्न पूछी तो बहुत बस हम लोग तो तमाम, है ना। अगली सभ्यता कौन सी देखी? कौन सी? नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता बताओ कहां पे पड़ती है? चित्तौड़गढ़। कहां पे पड़ती है? और नगरी का प्राचीन नाम क्या मिलता है? मध्यमिका। क्या मिलता है? तो बताओ सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? मध्यमिका। कौन सी थी? मध्यमिका। अगली सभ्यता कौन सी पड़ी? बागौर की सभ्यता। कौन सी? बागौर की सभ्यता किस जिले में पड़ती है? भीलवाड़ा। राजस्थान की वस्त्र नगरी कौन सी है? राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा है? राजस्थान की नवान मैनचेस्टर। भिवाड़ी केरतल तिजारा के अंदर, है ना। मतलब होशियार तो हो गए। बताओ भाई, इस कोठार नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? बागौर की सभ्यता। और बागौर की सभ्यता से कितने हजार वर्ष पुराने साक्ष्य मिले? 5000। कितने? यानी बात करें कि बागौर की सभ्यता से, बेटा पीछे से उड़ी उन्हें एक दो बेंच मंगवा लेटी, छोटी वाली बेंच पाछा रखवा दी, है ना। बागौर की सभ्यता से। कहां से? बागौर की सभ्यता से आपके 5000 वर्ष पुराने पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इसलिए इसे बोलते हैं आदिम संस्कृति का संग्रहालय। क्या बोलते हैं? आदिम संस्कृति का संग्रहालय। और बागौर की सभ्यता का जो उत्खनन कार्य किया गया था वो कौन सी जगह से? कौन सा टीला था? महासतियों का टीला। रेड सभ्यता। अब बातचीत कोई नहीं करेगा ना। अब मैं किसी को भी नहीं बोलूंगा कि बोलना नहीं है। बस आराम से उधर पीछे वाला गेट बंद कर दो, बोले नहीं दिख रहा हो तो बाकी दिख जाएगा, है ना। और पीछे से कूलर चला लो। रेड की सभ्यता किस जिले में स्थित है? टोंक जिले में। और टोंक को क्या बोलते हैं? नवाबों की नगरी। क्या बोलते हैं? नवाबों की नगरी। कौन सी नगरी? नवाबों की। टोंक के अंदर एक आपका स्थित है मुबारक महल। कौन सा? कौन सा महल? मुबारक महल। टोंक में कौन सा महल स्थित है? मुबारक महल। जहां पे भाई ईद को प्रति वर्ष ईद को क्या दी जाती थी? ऊंट की बलि। किसकी बलि दी जाती थी? लेकिन ऊंट अपना क्या बन चुका? राज्य पशु। क्या बन चुका है? इस मुबारक महल टोंक में ऊंट की बलि दी जाती थी। किसकी बलि? ऊंट की बलि। और किस समय दी जाती थी? ईद के दिन। कौन से दिन?
ईद के दिन। लेकिन ऊंट क्या बन चुका है? राज्य पशु। कौन सा पशु? राज्य पशु। कौन सी श्रेणी से? पालतू श्रेणी से। कौन सी श्रेणी से? पालतू श्रेणी से। जबकि बात करें कि बताओ कब बना था? 2014 में। कब बना था? जबकि बताओ जंगली श्रेणी से। कौन सी श्रेणी से? जंगली श्रेणी से। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा। कौन सा है? चिंकारा राज्य पशु। ठीक है। तो और बात करें कि टोंक के अंदर एक जगह पड़ता है अविका नगर। कौन सा पड़ता है? टोंक के अंदर एक जगह पड़ती है मेरे मित्रों, कौन सी? अविका नगर। अविका नगर, मालपुरा टोंक, अविका नगर। और कहां पे पड़ता है ये? मालपुरा। और मालपुरा किस जिले में? टोंक में। किसमें पड़ता है? बात करें कि यहाँ पे क्या है? बेड एवं ऊन अनुसंधान केंद्र। बेड एवं ऊन अनुसंधान केंद्र। बेड एवं ऊन अनुसंधान केंद्र। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसी मालपुरा के पास में एक आपके मंदिर पड़ता है टोंक जिले में। कौन सा? डिगी कल्याण का मंदिर। कौन सा? डिगी कल्याण जी का मंदिर। बाजे छे नौपत बाजा, है ना? सुना क्या कभी? बाजे छे नौपत बाजा डिगीपुरी का राजा, वही वाले। तो डिगी कल्याण जी का मंदिर। डिगी कल्याण जी का मंदिर। और ये कहां पे है? मालपुरा, डिग्गी मालपुरा टोंक। डिग्गी मालपुरा टोंक। और आज की इस क्लास की विशेष बात ये रहेगी भैया ना, ये क्लास में मारा साहब पढ़ूंगा आज। ठीक है, मेरे को जैसे जैसे बढ़िया लगेगा वैसे वैसे पढ़ूंगा। और माँ बहुत सारी चीजें पढ़ूंगा आज, ध्यान रखिए, है ना? मतलब पूरे राजस्थान में घुमाऊंगा, यानी इससे रिलेटेड जो भी बात आ रही है ना आपकी, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, वो सारी बातें करेंगे। तो न देखो सर सभ्यता पढ़ा रहे आपने कहीं चल गए। ठीक है, और पर्सन एक्स्ट्रा चीजों में ज्यादा आएंगे, ध्यान रखना इस बात। ओके, तो डिगी कल्याण जी का मंदिर। अरे ऐसे पढ़ना तो पसंद है सबको, ठीक है ना? हाँ, डिगी कल्याण जी का मंदिर कहां पे है? डिग्गी मालपुरा। और मालपुरा कहां पे पड़ता है? टोंक जिले में। किसमें? टोंक जिले। आ जाओ इधर। रेड की सभ्यता किस जिले में स्थित है? टोंक। बात करें कि रेड की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? डील नदी। कौन सी? अरे कौन सी नदी? डील नदी। और यहां से वैसा आपके सर्वाधिक सिक्कों के साक्ष्य मिले। अगर राजस्थान में किसी सभ्यता से सिक्कों के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं ना, तो वो कौन सी सभ्यता है? रेड की सभ्यता। कौन सी? रेड की सभ्यता। यानी बात करें कि यहां से सर्वाधिक सिक्कों के साक्ष्य मिले हैं। सर्वाधिक किसके साक्ष्य मिले हैं? सिक्कों के साक्ष्य मिले, साक्ष्य मिले। इसलिए इस सभ्यता का एक उपनाम है भाई। क्या है? इस सभ्यता का एक उपनाम मिलता है, और उपनाम कौन सा है? प्राचीन भारत का टाटा नगर। क्या बोलते इसे? इस सभ्यता का उपनाम कौन सा है? प्राचीन भारत का टाटा नगर। प्राचीन भारत का टाटा नगर। प्राचीन भारत का टाटा नगर। अब एक प्रश्न आता है कि बताओ भाई, इस सभ्यता की खोज वगैरह उत्खनन कार्य ये किसने किया था? तो यहाँ पे जो खोज व उत्खनन कार्य चला था वो किसके निर्देशन में चला था? दयाराम साहनी। कौन सा? अरे कौन सा साहनी? कौन सा साहनी? बताओ, प्राचीन भारत का टाटा नगर कौन सा कहलाता है? कौन सा कहलाता है? टोंक कहलाता है। एक आपका कैलाशपुरी नाथ। कौन सा है? कैलाशपुरी नाथ। कौन सा पुरी? कैलाशपुरी नाथ। ओके, एक विशेष बात और आती है सभ्यता की, और वो कैसी है कि यहां से मालव गणराज्य के सिक्के मिले। किसके? ये क्वेश्चन पहले भी आ रखा भाई। इस यहां से क्या मिले हैं? मालव गणराज्य के क्या मिले हैं? सिक्के मिले। यहीं से पंचमार्क, जिसे आप क्या बोलते हो? आहत सिक्का। कौन सा सिक्का? आहत सिक्का मिला है। यानी बात करें कि पंचमार्क या आहत सिक्का किसे बोलते हैं? यानी ऐसा पंच यानी क्या होता है? लिखनो कोने कोने ध्यान रखो, और लिखनो कोना है, समझ लो। पंच यानी क्या होता है? और आहत यानी होता है ऐसे मुट्ठी भेजना। यानी यहां पे सिक्का बनाया जाता था, उस पर क्या किया जाता था? ऐसे आपके 5 अंगुलियां, 4 अंगुलियां एक अंगूठा बंद करके, और उस पर टप्पा लगाया जाता था हाथ का। किसका? उस सिक्के का नाम क्या है? पंचमार्क या आहत सिक्का। अगर आपको इस जीवन के अंदर कभी पूछ ले कि बताओ सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा है? सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा है? कौन सा भाई? पंचमार्क सिक्का। कौन सा है? पंचमार्क या आहत सिक्का, जिसे क्या बोलते हैं? सबसे प्राचीन सिक्का। चलो बात करें इसे अपन कि यहां से
जो सिक्के मिले हैं इन पे अपोलोडोरस की मूर्ति मिली है, किसकी, है ना। यहां के सिक्कों पर, यहां के सिक्कों पर किसकी, अपोलोडोरस की, किसकी, अपोलोडोरस की क्या मिली है, अपोलोडोरस की मूर्ति या प्रतिमा मिली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बताओ राजस्थान की किस सभ्यता से अपोलोडोरस की मूर्ति मिली है, बताओ भाई, किस सभ्यता से, कौन सी सभ्यता, रेड की सभ्यता ना। यहीं से बंदर की आकृति के आपके बर्तन मिले हैं, कौन सी आकृति के, बंदर की आकृति के बर्तन मिले, ठीक है। चलो ये सभ्यता कौन सी कंप्लीट हुई, कौन सी सभ्यता, रेड। बताओ किस नदी के किनारे स्थित है, और यहां से सर्वाधिक क्या मिले, सिक्के। उपनाम कौन सा है, प्राचीन भारत को टाटा नगर। उत्खनन कार्य किसने किया है, कैलाशपुरी नाथ ने। यहां से कौन से राज्य के क्या मिले हैं, सिक्के मिले। और विशेष बात, यहीं से क्या मिला है, पंचमार्क या हाथ सिक्का, और इसे क्या बोलते हैं, सबसे प्राचीन सिक्का। यहां से, यहाँ के जो सिक्के हैं इन पे किसकी मूर्ति मिली है, अपोलोडोरस की। और कौन सी आकृति मिली है, बंदर की आकृति। और विशेष बातें कौन सी, नवाबों की नगरी, मुबारक महल, अविकानगर टोक और राज्य पशु, ठीक है। और बाकी देखो बात ऐसी है कि इसमें और चीजें भी आती है, लेकिन अपने जो एग्जाम के अकॉर्डिंग अपने लिए ये बातें याद कर लेंगे ना अपन। इसमें भी तुमको याद कौन सी करनी है, प्राचीन भारत का टाटा में सर्वाधिक सिक्के कहां से मिले और किसकी मूर्ति मिली है, अपोलोडोरस की। और कौन से गणराज्य के सिक्के, बस ये 4 बातें याद करें, मामलों खत्म, सभ्यता। ओके, छाप लो फटाफट। अगली जो आपकी सभ्यता आएगी वो आएगी रंग महल। कौन सा महल, रंग महल, कौन सा महल। चलो अगली सभ्यता कौन सी है, रंग महल। बताओ रंग महल किस जिले में स्थित है, हनुमानगढ़। किस जिले में स्थित है, रंग महल सभ्यता किस जिले में स्थित है, हनुमानगढ़। बताओ भाई गोगा नवमी कब आती है, भाद्रपद कृष्ण नवमी कब आती है, भाद्रपद कृष्ण नवमी। चलो आगे बढ़ो, नवमी। एक बात और बताओ, देखा हनुमानगढ़ यानी किस व्यक्ति ने, किस शासक ने आपके इस हनुमानगढ़ का नाम हनुमानगढ़ रखा था भाई, किसने रखा था, है ना, कौन सा, सूरज सिंह। अरे बाटी कौन है बेटा, बीकानेर को, है ना, बीकानेर का शासक था सूरज सिंह। कौन से, महाराजा सूरज सिंह। इस सूरज सिंह ने क्या रखा था आपके, यानी मंगलवार के दिन किस पे अधिकार किया था, मंगलवार के दिन बटनेर दुर्ग पे अधिकार किया। कौन से दुर्ग पे, बटनेर दुर्ग पर क्या किया, अधिकार किया। और नाम क्या परिवर्तित किया, अधिकार किया। क्योंकि मंगलवार को कौन सा महाराज का वार होता है, बालाजी महाराज। कौन से, हमारी बात सुनो, गलती शनिवार ने जीता तो क्या नाम रखता, शनिगढ़। और गलती में साहब अगर आपके सोमवार, मंगलवार, बुधवार को जीता तो बुद्धगढ़, है ना। और शुक्रवार गणेशगढ़, अच्छा ये भी हो सकता था। शुक्रवार को जीता तो शुक्रागढ़, है ना। ये वैसा मंगलवार को आपके किसने अधिकार किया था, बटनेर दुर्ग पे। इसलिए बालाजी का नाम के आधार पे नाम क्या रख दिया, हनुमानगढ़। क्या नाम रख दिया, है ना, मंगलवार के दिन अधिकार किया था, इसलिए नाम चेंज करके आपके बटनेर दुर्ग क्या कर दिया, हनुमानगढ़। कौन सा गढ़ है, और कालांतर पे बाद में फिर आपके जिला कौन सा बन गया, हनुमानगढ़। बताओ भाई बाट योगी मरोड़ कौन सा कहलाता है, बाट योगी मरोड़। बताओ बाट योगी मरोड़, है ना। एक प्रश्न और बताओ, देखा सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस किले पर हुए, बताओ भाई, देखा सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस किले पर हुए, विदेशी आक्रमण ये हुए भाई साहब आपके कौन से किले पर, बटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग, बटनेर दुर्ग किस जिले में स्थित है। अब एक प्रश्न और बताओ कि सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण किस किले पर हुए, स्वदेशी आक्रमण किस किले पर हुए, बताओ भाई। तारागढ़ दुर्ग पे, किसमें, तारागढ़ दुर्ग है। और तारागढ़ दुर्ग कहां पे स्थित है, अजमेर में। कहां पे स्थित है, अजमेर के अंदर, है ना। तो ये विशेष बात। चलो आ जाओ इधर,
अपने चल रहा था कौन सा, हनुमानगढ़ में कौन सी सभ्यता, रंगमहल। कौन सा महल, रंगमहल। बात करें कि रंगमहल सभ्यता की विशेष बात क्या आती है कि भाई साहब यहां से जो अवशेष मिले हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से सिमिलर, यानी यहां से सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष मिले हैं। सभ्यता के क्या मिले हैं, समकालीन अवशेष मिले। और विशेष बात बताओ भाई, अवशेष मिले। इस सभ्यता की और विशेष बात बताओ देखा आपकी कौन सी, रंगमहल की सभ्यता। ये किस नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी, या जिसे प्राचीन समय में क्या बोलते थे, सरस्वती। क्या बोलते थे, सरस्वती, है ना। चलो, यह यौधेय गणराज्य की राजधानी थी। यौधेय गणराज्य की राजधानी वैसे आपकी कौन सी है, रंगमहल। कौन सी है, और यौधेय में आपके जिले कौन कौन से आते हैं, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। बात करेंगे यहाँ पे उत्खनन कार्य वो किसने किया है, डॉक्टर हन्ना रेड ने। किसने किया है, डॉक्टर हन्ना रेड ने। चलो, एक सभ्यता और देखो भाई, है ना। ये तो आपकी कौन सी हो गई, रंगमहल। एक और देखो, पीलीबंगा। कौन सी, पीलीबंगा सभ्यता। बताओ किस जिले में स्थित है, किसमें स्थित है, हनुमानगढ़। इसकी विशेष बात कौन सी है, विशेष बात है कि यहां पर भी जो अवशेष मिलेंगे ना वो कौन सी सभ्यता के समान मिलेंगे, कालेबंगा सभ्यता। और कालेबंगा में किस प्रकार के मिले थे, सिंधु घाटी सभ्यता के बराबर, है ना। तो यहां से भी, हाँ बेटा, मेसोपोटामिया, ये जो अपने कालीबंगा सभ्यता थी ना, ये किस सभ्यता का भाग थी, सिंधु घाटी सभ्यता का। जबकि मेसोपोटामिया का क्या बताया था मैंने कि कालीबंगा का संबंध मेसोपोटामिया से कौन से प्रकार के बर्तन बताते हैं, बेलनाकार, वो संबंध बताते हैं। जबकि किससे संबंधित है कालीबंगा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से। ये पूरे भारत में फैली हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता, भारत के बाहर के देशों में फैली हुई थी, छोटी मोटी नहीं है ना। और इसके एक छोटा सा भाग राजस्थान में कहां पे है, कालीबंगा, सिंधु घाटी सभ्यता। आ जाओ इधर, यानी यहां से भी कालीबंगा सभ्यता के समान, कालीबंगा सभ्यता के समान क्या मिले हैं, अवशेष मिले। क्या मिले, अवशेष मिले। और विशेष बात कौन सी है, यहां से बाबा रामदेव का मंदिर मिला भाई। किसका, यहां से बाबा रामदेव का मंदिर मिला है। बाबा रामदेव का क्या मिला है, मंदिर मिला है। और विशेष बात कौन सी है, मिला है। एक विशेष बात और है, यहां से पीपल का पेड़ मिला है। क्या मिला, पीपल का पेड़ और पीपल के पत्ते मिले भाई। कौन सी सभ्यता से, पीलीबंगा से। यहां से पीपल का पेड़ मिला। तो ये दो सभ्यता है आपकी, कौन कौन सी, एक तो रंगमहल और एक कौन सी आपकी, पीलीबंगा। बताओ रंगमहल किस जिले में स्थित है और पीलीबंगा किस जिले में स्थित है, किसमें है, हनुमानगढ़, है ना। और एक कुछ आपकी छोटी मोटी बातें तो एक बार नोट करो इनको फटाफट। ये दो सभ्यता, गोगा जी की शीर्ष मेडी कहां पर है ना, गोगा जी की शीर्ष मेडी, ये हो गया आपकी कहां पे, ददरेवा चूरून। आपके रंगमहल किस नदी के किनारे स्थित है, नदी बताओ इसकी, घग्गर नदी। कौन सी, घग्गर नदी। या इसे क्या बोलते हैं, सरस्वती नदी। कौन सी बोलते हैं, सरस्वती नदी। तो बताओ राजस्थान में अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, घग्गर नदी। जबकि राजस्थान में अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है, काकने नदी। कहां पे पड़ती है, जैसलमेर में। कहां पर पड़ती है, जैसलमेर में, है ना। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, कांतले नदी। कौन सी है, कांतले नदी, है ना। ये 3 प्रश्न बनते हैं अंतः प्रवाह की नदियों से। बताओ तांबा गलाने की भट्टी कहां से मिली है,
शाबाश। जबकि लोहा गलाने की भट्टी कहां से मिली? बताओ। लोहा गलाने की भट्टी अभी तक पढ़ा ही नहीं है मैंने, प्रश्न पूछ रहा हूं बस। सुनारी सभ्यता, सुनारी सभ्यता। और इस सभ्यता का तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, ना। होमवर्क कैसा है कि किस जिले में पड़ती है? खाल तक आ रहा हूं, बढ़िया देख दुखा और बचा जाएगा। यहां से अपन सबसे मोटी बात करें इसके बारे में, तो यहां से सुनारी सभ्यता से, यहां से भारत में भट्टियों के प्राचीनतम क्या मिले हैं? भट्टियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। क्या मिले हैं? प्राचीनतम साक्ष्य मिले। कहां से? सुनारी सभ्यता से साक्ष्य मिले। भट्टियां मतलब जो आपके जैसे खाना वगैरह बनाने में काम में आती है ना, बड़ी भट्टियां, वो आपकी भारत में सबसे प्राचीनतम कहां से मिली है? कहां से मिली है? सुनारी सभ्यता से। यहां से आपके शुंगकालीन व कुषाणकालीन, यहां से शुंगकालीन व कुषाणकालीन क्या मिले हैं? कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? अवशेष मिले। अवशेष मिले कौन सी सभ्यता से? कौन सी सभ्यता? सुनारी सभ्यता। चलो भाई और बात करो। यहां से आपके लोहे गलाने के अयस्क, लोहा होता है ना, उसको गलाने की प्राचीनतम भट्टी भी कहां से मिली है? जबकि बताओ तांबा गलाने की भट्टी कहां से मिली थी? कहां से मिली थी? यानी विशेष बात कौन सी है? यहां से लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टी मिली है। वेरी इंपोर्टेंट बात है, ध्यान रखना, इसको याद रखना ही अपन को। अगली विशेष बात कौन सी कि बताओ तांबा गलाने की भट्टी कहां से मिली है? तांबा गलाने की भट्टी ये आपकी कहां से? आहड़ की सभ्यता। आहड़ की सभ्यता किस जिले में है? उदयपुर में। किस नदी के किनारे स्थित है? आयड़ या बेड़च नदी के किनारे आपकी आहड़ की सभ्यता स्थित है। इसके अलावा और बात करें कि यहां से लोहे के तीर व भाला किसका? लोहे का मिला है। किसका मिला है? लोहे का मिला। बताओ तो इस प्रकार करके कौन सी सभ्यता कंप्लीट हुई आपकी? सुनारी। कौन सी सभ्यता? सुनारी। होमवर्क ओनली फॉर एक कौन सा है कि किस जिले में पड़ती है? होमवर्क क्या है? किस जिले में पड़ती है ना? हाँ झुंझुनू तड़का तक और देखे जी, है ना? ओके आ जाओ बेटी, आ जाओ। अगली सभ्यता बेराट की सभ्यता। कौन सी है? बेराट है। कौन सी? चलो इसको अपन कंप्लीट बोर्ड में करेंगे, उससे पहले एक दो बात और करते हैं। चलो नोट में थोड़ी सी बातें बताओ, है ना? ओके चलो ओल्ड बातें बता दो तुम। जैसे कि आपके राजस्थान में प्रथम दीपदान परंपरा कहां पर है? प्रथम दीपदान परंपरा कहां पर है? पुष्कर में। पुष्कर में प्रारंभ किसने की थी? रानी रुद्राणी ने। किसने की थी? रानी रुद्राणी के पति का नाम क्या था? क्या नाम था? चंदन राज। प्रति शाम को पुष्कर झील में कितने 1000 दीपक जलाती थी। क्या जलाती थी? दीपक। जबकि बात करें कि भाई साहब आपकी द्वितीय दीपदान परंपरा कहां पर है? कोलाई झील बीकानेर में। जबकि बात करें कि कुमट दुर्ग कौन सा कहलाता राजस्थान का? सिवाना का दुर्ग। सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? वीर नारायण पवार। किसने करवाया था? वीर नारायण पवार। जबकि राजस्थान में जल जोर कहां का प्रसिद्ध है? रणथंभौर में। किसकी पत्नी ने किया था? हमीरदेव चौहान की पत्नी। किसके नेतृत्व में हुआ था? रानी रंगदेवी और उसकी पुत्री पद्मला के नेतृत्व में। चलो भाई बताओ राजस्थान में अग्निजोर कहां का प्रसिद्ध है? बेटा उड़ी एक सुबह लिया बेंच पहला मो लिया एक गड्ढी लिया हुआ ना। राजस्थान में अग्निजोर कहां का प्रसिद्ध है?
चित्तौड़गढ़ में, है ना। किसके नेतृत्व में? रानी पद्मिनी। पति का नाम क्या था? और सेनापति कौन कौन थे? गोरा और बादल। बताओ राजस्थान का प्रथम शाखा कब हुआ? 1301 में। कहां पर हुआ? कहां पर हुआ? जबकि राजस्थान के द्वितीय शाखा कहां पर हुआ? 1303 में। कहां पर? चित्तौड़गढ़। कहां पर हुआ? अब लिखो इन्हें फटाफट। तो कौन सी सभ्यता है? किस जिले में पड़ती है? होमवर्क है। क्या है? होमवर्क। बताओ यहां से भारत में भट्टियों के सबसे प्राचीनतम क्या मिले? और यहां से शुंगकालीन व कुषाणकालीन क्या मिले? और यहां से लोहा गलाने की क्या मिली है? प्राचीनतम भट्टी। जबकि राजस्थान में तांबा गलाने की भट्टी कहां से मिली है? कहां से मिली है? जबकि तीर व भाला लोहे के कहां से मिली है? सुनारी सभ्यता और प्रथम दीपदान परंपरा कहां पे? पुष्कर। कहां पर है? पुष्कर में। चलिए चलते आगे। अगली सभ्यता है बेराट की सभ्यता। कौन सी सभ्यता का नाम क्या है? बेराट की सभ्यता। बताओ किस जिले में पड़ती है? जिला कौन सा इसका? कोटपुतली। कोटपुतली बहरोड के अंदर। किसके अंदर पड़ती है? कोटपुतली बहरोड के अंदर। और ये सभ्यता कौन सी हो गई? बेराट की सभ्यता। चलिए बात करते हैं बेराट की सभ्यता के बारे में। तो बेराट की सभ्यता ये भाई साहब आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बताओ बेराट का प्राचीन नाम क्या था? बेराट का प्राचीन नाम कौन सा नाम है? प्राचीन नाम बताओ। बेरे जोड़ो कौन सा है? विराट नगर। कौन सा नगर? बेराट का प्राचीन नाम कौन सा है? विराट नगर। और यहां से एक प्रश्न आता है एक और कि बताओ विराट नगर किसकी राजधानी था? मत्स्य संघ की राजधानी। किसकी? मत्स्य संघ की राजधानी। तो विशेष बात अगली फ्रॉम सरवार मत्स्य जनपद। कौन सा? मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी आपकी? विराट नगर। बताओ योद्धे क्षेत्र उसकी राजधानी कौन सी देखी थी? योद्धे क्षेत्र की राजधानी अभी आई थी ना। अरे तुमने बताया था ना योद्धे क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। उसकी राजधानी कौन सी आई थी? अरे एक सभ्यता देखी थी अपन ने। कौन सी है? रंग महल सभ्यता। तेरा भैया भूल जाओगे है ना। चलो आगे बात करते हैं। तो विराट नगर मत्स्य जनपद की क्या थी? राजधानी। क्या थी? राजधानी। चलो अगली बात देखते हैं। यहां पे उत्खनन कार्य किया था दयाराम साहनी ने। किसने किया था? यानी उत्खनन कार्य 1936-37 में 1936-37 में किसने किया था? दयाराम साहनी। किसने किया था? दयाराम साहनी ने उत्खनन कार्य। अब इस सभ्यता से 3 डूंगरें मिली है। कितनी डूंगरें? चलो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। सबसे पहले बीज बोना। क्या बोना? सबसे पहले बीज बोना। यानी कौन सी डूंगरी? बीजेक की डूंगरी। कौन सी डूंगरी? अगर आप कोई सा भी शुभ काम करोगे तो किस भगवान की पूजा करोगे? गणेश जी महाराज की। किसकी करोगे? दूसरी है गणेश डूंगरी। कोई लिखेला जी गणेश जी कसम बोलिए लिखो देगा। कौन सी डूंगरी है? गणेश डूंगरी। नंबर 3 पे वैसा भीम न लियो। कौन न लियो? भीम। तो नंबर 3 पे आपकी कौन सी है? भीम डूंगरी। कौन सी डूंगरी? भीम डूंगरी। कौन सी डूंगरी है? भीम डूंगरी। एक और डूंगरी है। इस डूंगरी का नाम है महादेव डूंगरी। कौन सी है? महादेव डूंगरी। तो बताओ भाई बेराट की सभ्यता से कितनी डूंगरें मिली है? पहली कौन सी है? दूसरी कौन सी है? तीसरी कौन सी है? कौन सी मिली है? चौथी कौन सी है? महादेव डूंगरी। यहीं से मिला बाबरू शिलालेख। इस बीजेक की डूंगरी से क्या मिला है? बाबरू शिलालेख। बाबरू शिलालेख। बताओ बाबरू शिलालेख की खोज किसने की? खोज किसने की? कैप्टन बर्ट ने। किसने की? कैप्टन बर्ट ने। चलो एक प्रश्न और बताओ। इस बाबरू शिलालेख को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? पढ़ने का श्रेय
किसे दिया जाता है? जेम्स प्रिंसेप को। किसको? जेम्स प्रिंसेप ने आपके, जेम्स प्रिंसेप इसने पढ़ा था किसको? बाबरू शिलालेख। चलो भाई, इसी बीजे की पहाड़ी से एक शिलालेख और मिला है और इसका क्या नाम है? आबू का शिलालेख। कौन सा? आबू का शिलालेख। कौन सा शिलालेख? वैसे तो माउंट आबू आपका कहां पे पड़ता है? सिरोही में, लेकिन आबू का शिलालेख कहां पे? और इसकी खोज की है कार्लाइल ने। किसने? कार्लाइल ने। खोज किसने की है? लेकिन यह आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन सा है? बाबरू शिलालेख। अब ये जो गणेश डूंगरी है, इससे मिला है सोने का कलश। क्या मिला है? एक अंदर क्या मिलियो? सोने का कलश। क्या मिला है? सोने का कलश। और प्रत्येक गांव की एक घटना होती है भाई। प्रत्येक गांव में एक परिवार ने, इनको बताओ लोगों का कि भाई साहब एक ने पहले खाई कौन हो, क्या बताओ? एक ने पहले खाई कौन हो, लेकिन एक बार के नीमक होद रहे मकाना की जी में वैसा भी अगला वडेरा आना वे वैसा भी हांडी ऑर्डर किया। कई ऑर्डर किया? और हांडी में सोनू चांदी रहने का निकला वैसा जी में पीसा है तू कड़े पीसा है पीसा कौन है पीसा कड़े निकला? हांडी में निकला। हांडी कड़े निकली? बताओ, सुने डालते थे इनकी बात है ना? प्रत्येक गांव में सुनवान मिला है इनकी। लेकिन वे जो वैसा पिया कमान मैंने पता कि हांडी में मिला कि मेहनत मिला है ना, वो वाली बात अलग हो। ठीक है। और तब नंबर आए बाद में लोग थे कहीं के पढ़े कौन हो, तुक्का लाग गया होगा तो वैसा क्या लाग गया? मन पता आओगे ना पढ़ो वैसा कदे देखो ना पढ़ दो तो तुक्का लाग लो कारण किसी नंबर आ गए गलती। लेकिन गलती कदे नंबर आवेगी? गलती कदे नंबर ना हो। तेने पता कि थे क्या परिस्थिति में पढ़ रहा वैसा। सही बात है ना? हाँ, मन को ना होता पढ़े वैसा जबरदस्ती तो है ना। तो तेने पता हो रही बात। तो बताओ, आपकी गणेश डूंगरी से क्या मिला है? सोने का कलश। और इस सोने के कलश में भगवान बुद्ध की अस्थियां रखी गई है। क्या रखी गई है? इसमें क्या रखी गई है? बुद्ध की अस्थियां। किसकी? बुद्ध की अस्थियां रखी गई है। अस्थियां रखी गई है। चलो अगला जाओ। अगली डूंगरी कौन सी है? बेम डूंगरी। इसमें एक जलप्रपात बना हुआ। क्या बना हुआ? जलप्रपात। और इसका नाम है वैसा आपके कौन सा? छोटा सा भीम जलप्रपात। कौन सा है? भीम जलप्रपात है ना। यानी यहां से बात करें आपके भीम जलप्रपात या भीमलत कुंड, कौन सा? इसके अंदर आपके क्या बना हुआ है? भीमलत कुंड। भीमलत कुंड। तो यह आपकी डोंगरियां, और डोंगरियों में क्या क्या मिले हैं विशेष बात अपन ने यहां से कर ली है। आगे बात करते हैं बैराट की सभ्यता। कौन सी? बैराट की सभ्यता। तो देखो, इतनी बातों में किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है ना। बताओ, आपके बाबरू शिलालेख की खोज कब हुई थी? बताओगे? बाबरू शिलालेख की खोज, बाबरू शिलालेख खोज कब हुई थी? 1837 ईस्वी में। खोज करता कौन है? कौन है? कैप्टन बर्ड। कौन है? कैप्टन बर्ड। इसके आगे विशेष बात क्या आती है कि 1837 के बाद में 38, 39, 40 बात कब की है? 1840 की। और इस बाबरू शिलालेख को आपका कहां पे ले जाया गया? एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में। कहां पे ले जाया गया? यानी 1840 में इस बाबरू शिलालेख को एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में क्या किया गया? ट्रांसफर, स्थानांतरण किया गया। बताओ, इस बाबरू शिलालेख को पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? जेम्स प्रिंसेप। किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेप। ये बात इधर भी अपन ने लिख ली थी। यानी बाबरू शिलालेख को पढ़ने का श्रेय, बाबरू शिलालेख को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। ये लो, ये आपकी सभ्यता कौन सी हुई? अब इसमें कुछ बातें और बच रही है, तो इसका एक बोर्ड और बनेगा भाई, है ना। तो बताओ, सभ्यता का नाम क्या है? कौन से जिले में है? और बैराट का प्राचीन नाम क्या है? और विराट नगर मत्स्य जनपद की क्या थी? और उत्खनन कार्य कब हुआ?
किसने किया? किसने किया? एक व्यक्ति और आता। दया का रंग नीला है। दया का रंग कैसा है? दया का रंग कैसा है? इसके साथ में एक व्यक्ति और आता है, नील रत्न बनर्जी। कौन सा? नील रत्न बनर्जी, क्योंकि दया का रंग कैसा है? नीला। आगे आ जाओ भाई। कितनी डूंगरियां? नंबर 1 कौन सी? नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे हरा देवता ले और मामलों खत्म। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण डोंगरी कौन सी है? बीजेक की डोंगरी से क्या मिला है? बाबरू शिलालेख की खोज किसने की है? कब की है? 1840 में। इस शिलालेख को कहां पे ले जाया गया? एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में। और इसके बाद में इसको पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? जेम्स प्रिंसेप। इसी से एक शिलालेख और मिला। कौन सा? आबू का शिलालेख, जिसकी खोज किसने की है? कार्ल ने। बताओ भाई, गणेश डोंगरी से क्या मिला है? सोने का कलश, जिसमें क्या मिली है? बुद्ध की अस्थि। अब थे नैन भाई साहब कलश मिल जावे, सोना को कलश, पूर्व भगवान बुद्ध की अस्थिया हुआ तो कौन ले जाए? बताओ किधर? सोना को कलश हो गए। कलश कहीं को तो किसी को जाके बताओगे क्या? ना बताओ। ये भाई आपकी डोंगरिया, तो लिखो इनको एक बार, देखा फिर आगे बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है कि जो आपका बाबरू शिलालेख मिला है, कौन सा शिलालेख? यहां से एक शिलालेख मिला है जिसका क्या नाम है? बाबरू शिलालेख। बताओ, बाबरू शिलालेख की खोज किसने की है? खोज किसने की है? कैप्टन बर्ट ने। कब की है? कैप्टन बर्ट ने। कब की है? 1837 में। और इसको पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? पढ़ने का श्रेय किसको दिया जाता है? पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को। किसको? जेम्स प्रिंसेप को। अब बात करते हैं आगे। इस बाबरू शिलालेख में क्या क्या जानकारी मिलती है? किसमें? बाबरू शिलालेख में क्या क्या जानकारी मिलती है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली जानकारी, इस बाबरू शिलालेख में जो सबसे पहली जानकारी मिलती है वो कौन सी है भाई? कि सम्राट अशोक मगध का शासक है। पहली जानकारी क्या मिलती है? पहली जानकारी मिलती है सम्राट अशोक। अशोक कहां के शासक है? मगध के शासक है। सम्राट अशोक कहां के शासक है? मगध के शासक। नंबर 1 बात किसमें मिलती है? बाबरू शिलालेख में। दूसरी कौन सी मिलती है? इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का उल्लेख है। इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का उल्लेख है। कितने रत्नों का? त्रिरत्नों का उल्लेख है। त्रिरत्न कौन कौन से उल्लेख है? ये त्रिरत्न बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। सुना कभी? ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, यानी बुद्ध, संघ और नंबर 3 पे कौन सा? धम्म। बुद्ध, संघ, धम्म, ये क्या आपके बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। इन त्रिरत्नों की जानकारी किसमें मिलती है? बाबरू शिलालेख। किसमें मिलती है? बाबरू में। चलो भाई, और बात करें कि भारत में सर्वप्रथम मंदिरों के अवशेष कहां से मिलते हैं? इस बाबरू शिलालेख के अनुसार भारत में सर्वप्रथम मंदिरों के अवशेष किस सभ्यता से मिलते हैं? बेराट की सभ्यता से। और ऐसी जानकारी कौन सा शिलालेख बताता है? बाबरू शिलालेख। कौन सा बताता है? बाबरू शिलालेख ऐसी जानकारी बताता है। आगे बात करें भाई, यहां से बात करें कि बौद्ध विहारों का वर्णन मिलता है। बौद्ध विहारों का वर्णन मिलता है। और विहार मतलब आश्रम जहां पे आपके बौद्ध धर्म के भिक्षु और भिक्षुणियां रहा करते थे। एक विशेष जानकारी और मिलती है कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना रखा था। अशोक ने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन सा? बौद्ध धर्म अपनाया था।
ये जानकारी ओनली फॉर कौन सा शिलालेख देता है? बाबरू शिलालेख। इसके अलावा कहीं पे भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि वैसे साहब अशोक ने क्या धर्म ग्रहण कर रखा है? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? यानी अशोक ने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को अपनाया था। और ये जानकारी किसमें मिलती है? आपके बाबरू शिलालेख। किसमें मिलती है? बाबरू शिलालेख में। और बात करें कि वैसे साहब इसमें मथुरा शैली में गौतम बुद्ध की प्रतिमा मिलती है। किसमें? मथुरा शैली में। और बात करें यहां से और क्या मिलता है? गो हत्या पर रोक लगाई थी भाई। किसमें? इसके अनुसार अशोक ने गो हत्या पर क्या लगाई थी? गो हत्या पर रोक लगाई थी। तो बताओ इतनी बातें याद रह जाएगी क्या? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, संघ और धम्म। यहां से संख लिपि के साक्ष्य भी मिले हैं। किस सभ्यता से? बेराट की सभ्यता से संख लिपि के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले। आपको याद नहीं करना, बस कॉपी में लिखना। संख लिपि के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले। और विशेष बात कौन सी है? यहां पर बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा। बौद्ध धर्म में दो प्रकार की शाखाएं होती थी, हीनयान और महायान। हीनयान जो परंपरा से बौद्ध धर्म के अनुयायी से जुड़ा है, और महायान यानी जो बौद्ध धर्म के नए नए अनुयायी थे, जो किसमें गए? महायान में। हीनयान में वैसा लोगों के ऊपर पाबंदियां थी, लेकिन महायान के जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने बोला कि जीवन अपना भी है, अपन भी जीवन के क्या लेंगे? मजे। संसार का सबसे जो खतरनाक वाला धर्म है ना, वो बौद्ध धर्म है। संसार में ज्यादा प्रचार प्रसार करने वाला धर्म कौन सा है? लेकिन इसके पतन होने का कारण, सबसे मेन कारण कौन सा रहा? कि इस बौद्ध धर्म में बीच में ध्यान नहीं दिया गया, और इसमें जो भिक्षु और भिक्षुणियां थी ना, वो ग्रस्त जीवन के रूप में जीवन बिताने लगे थे लास्ट के दिनों में। कौन से जीवन में? पति पत्नी के रूप में ऐसे जीवन बिताने लगे थे, जो इस बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना था। क्या बना था? वरना संसार में जो सबसे ज्यादा विस्तृत रूप से फैला ना, वो कौन सा धर्म था आपका? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म, है ना। तो आपके बेराट सभ्यता से संख लिपि के क्या मिले? साक्ष्य। और क्या मिले? बेराट की सभ्यता से हीनयान शाखा के साक्ष्य मिले। हीनयान शाखा के क्या मिले हैं? साक्ष्य। और यह सभ्यता कौन सी हो गई? बेराट की सभ्यता। कौन सी? बेराट की। बात करें कि बताओ राजा मिनांडर के 16 सिक्के। वेरी इंपॉर्टेंट बात, राजा मिनांडर के 16 सिक्के। मिनांडर के कितने सिक्के? 16 सिक्के। बताओ किस सभ्यता से मिले? किस सभ्यता से मिले? बेराट सभ्यता से मिले। राजा मिनांडर। कौन सा? राजा मिनांडर। अगला आता है आपके, है ना, कि नाचता हुआ मोर। बताओ, नाचता हुआ मोर किस सभ्यता से मिला? बेराट की सभ्यता से। एक और बताओ भाई आपके, पत्थर की संदूक जानते हो क्या? किसे बोलते हैं? पत्थर की संदूक। और एक प्रश्न बड़ा बार बार पूछा गया है कि बताओ हाथ से बुना हुआ वस्त्र किस सभ्यता से मिला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाथ से बुना हुआ वस्त्र बताओ किस सभ्यता से मिला? बेराट की सभ्यता। किससे मिला? बेराट। तो बताओ इतनी बातें ध्यान रख लोगे क्या साक्ष्य में? देखो नंबर 1 पे क्या देखा अपन ने? बाबरू शिलालेख। खोज किसने की है? और पढ़ने का श्रेय जानकारी में सबसे पहले क्या जानकारी मिलती है? कहां के शासक थे? नंबर 2 पे क्या मिलता है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा, शाबाश। नंबर 3 पे भारत में सर्वप्रथम मंदिरों के अवशेष कहां से मिलते हैं? बेराट की सभ्यता से, ना। बात करें कि बौद्ध विहारों का वर्णन किसमें मिलता है? बाबरू शिलालेख जो है बेराट की सभ्यता से मिला। बताओ बाबरू शिलालेख किस डूंगरी से मिला? कौन सी डूंगरी? बीजेक की डूंगरी। अगला बताओ भाई, अशोक ने जीवन के अंतिम दिनों में कौन सा धर्म अपनाया था?
कौन सा धर्म है? बताओ, कलिंग का युद्ध किसने लड़ा था? अशोक ने। उस कलिंग के युद्ध में भाई साहब, कलिंग के युद्ध का कारण क्या था पता क्या आपको? कलिंग का युद्ध क्यों हुआ था? वो हुआ था कि अशोक को भाई साहब आपको हाथी प्राप्त करने थे। कलिंग से क्या करने थे? हाथी प्राप्त करने थे। तो हाथी प्राप्त करने के लिए भाई साहब युद्ध किया, और उस युद्ध में भाई साहब पता नहीं सैकड़ों हजार लोगों की हुई, है ना, बिना गलती की हत्या हुई। उस पूरे प्रचंड माहौल को देख के अशोक ने जब पूरे माहौल को देखा ना, भाई इतने सर कटे हुए, खून की नदियां बह रही, नदियों के जैसे माहौल हो गया था, खून ही खून, पूरी जमीन लाल हो चुकी थी। तो उन्होंने देखा कि भाई साहब जीवन में आज के बाद क्या नहीं करूंगा, मैं क्या नहीं करूंगा, आज के बाद कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। उसके बाद में अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण किया? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। उसने अपने पुत्र और पुत्री को भाई साहब श्रीलंका में उधर भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने, है ना। ऐसी ऐसी बातें मिलती है। आ जाओ इधर वापस। यानी बात करें कि अशोक ने भाई साहब किस पे रोक लगाई? गो हत्या पर। ऐसी जानकारी किसमें मिलती है? बाबरू शिलालेख से। किससे मिलती है? बताओ, बेराट की सभ्यता से कौन से साक्ष्य मिले हैं? शंख लिपि के साक्ष्य। बेराट की सभ्यता से कौन सी शाखा के? हीनयान शाखा के क्या मिले हैं? साक्ष्य। और राजा मिनांडर के कितने सिक्के? राजा मिनांडर के कितने सिक्के मिले हैं? इसके अलावा और क्या मिला है? नास्तवा मोर। और क्या मिला है? पत्थर की संदूक। क्या मिली है? पत्थर की संदूक। और क्या मिला है? हाथ से बुना हुआ वस्त्र। क्या मिला है? बताओ, इतनी बातें ध्यान में रख लेंगे तो अपना प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, आराम से मिल जाएगा। दयाराम साहनी। किसके अनुसार? दयाराम साहनी के अनुसार। दयाराम साहनी ये क्या बताता है? ये बताता है कि बेराट की सभ्यता का अंत, या बेराट की सभ्यता को नष्ट पूर्ण आक्रमणकारी मिहिर कुल ने किया। किसने किया? मिहिर कुल ने किया। नष्ट किसने किया? पूर्ण आक्रमणकारी मिहिर कुल ने किया, क्योंकि यह शैव मतावलंबी था। क्योंकि यह क्या था? शैव मतावलंबी था। भगवान शंकर को मानता था। और यहां पे बेराट में प्रचार प्रसार किसका हो रहा था? बौद्ध धर्म का। तो उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा और इसने आग लगा दी थी। भाई क्या लगा दी थी? आग लगा दी थी। किसके अंदर? बेराट की सभ्यता में। इस प्रकार नष्ट किसने किया? मिहिर कुल ने। किसने किया? मिहिर कुल ने, है ना। नोट कर लो इस बात को। मतलब बौद्ध धर्म ने इसकी दो शाखाएं है, हीनयान और महायान। जो परंपरा से बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, भिक्षुक थे, वो कौन सी शाखा में थे? हीनयान में। और जो बाद में परिवर्तन होकर नए रूप में आ गए, आधुनिक रूप में, वो किस में आए? आपके महायान शाखा में। बताओ भाई, आपकी बेराट की सभ्यता किस नदी के किनारे है? बाण गंगा, जिसे आप अर्जुन की गंगा बोलते हो। अच्छा, ये बात नहीं देखी क्या? चलो इधर से देख लो। बेराट की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बाण गंगा। कौन सी गंगा? बाण गंगा, जिसे बोलते हैं अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा। ऐसा बताते कि एक समय में जब आपके पांडव थे, उनको अज्ञातवास बिताना था। क्या बिताना था? तो इस वाले क्षेत्र में, बेराट वाले में गए, और जाने के बाद में वहां पे इनको प्यास लगी थी। तो सबने बोला कि बताओ प्यास का जुगाड़ कैसे किया जाए। तो फिर अर्जुन ने अपने एक धनुष में बाण चढ़ाया, और उस बाण से वैसा भी एक नदी बनाई। उस नदी का नाम क्या था? बाण गंगा। कौन सी गंगा? बाण गंगा, जिसके किनारे कौन सी सभ्यता है? बेराट की सभ्यता। और इसे क्या बोलते हैं? अर्जुन की गंगा। इसे बोलते हैं रुंटित नदी। कौन सी? रुंटित नदी, है ना। यह आपकी बाण गंगा। कौन सी? बालाथल सभ्यता। बात करें पहले मित्रों बालाथल सभ्यता के बारे में, तो यह आपकी पड़ती है वल्लभनगर उदयपुर में। किसमें? वल्लभनगर। और वल्लभनगर कहां पे पड़ता है? उदयपुर। बताओ आपके, है ना, बेस का कुछ आता है क्या? क्या आता है? से इधर देखो, इधर देखो, यहां से दुर्ग जैसी क्या मिली है? इमारतें मिली है। तथा एक घर से, एक मकान से कितने कमरे मिले? कतरा
एक मकान से वैसा हुआ आपके 10 के बाद में कितना आता है? 11। कितना हुआ? तो यहां से वैसा एक मकान से आपके 11 कमरे मिले। कितने? 11 कमरा हुआ है ना। ठीक है, बात करेंगे यहां से गाय व बैलों की मरण मूर्तियां मिली है। एक मकान से 11 कमरे मिले, गाय और बैल नहीं मिले, ध्यान रखिए। एक मकान से कितने? 11 कमरे मिले। और आगे देख लो, यहां से आपके गाय व बैल की मरण मूर्तियां मिली है। कौन सी? मृण बोलते हैं मिट्टी। क्या बोलते हैं? मिट्टी को। मरण मूर्तियां मिली है। चलो, मिली है। ओके, तो ये वाली विशेष बात आपकी कौन सी सभ्यता की। और यहां पे एक विशेष बात और आती है कि यहां से 4000 वर्ष पुराने कंकाल तंत्र के अवशेष मिले हैं। यहां से 4000 वर्ष पुराने कंकाल तंत्र के, किसके? कंकाल तंत्र के क्या मिले हैं? अवशेष मिले। जो किसकी पुष्टि करते हैं? जो भारत में प्राचीनतम कुष्ठ रोग का प्रमाण करते हैं। कुष्ठ रोग जानते हो क्या? आपके दाद खुजली वगैरह में से चर्म रोग होते हैं ना। इसकी सबसे पहले जानकारी किस सभ्यता से मिली है? बालातल सभ्यता से। कितने हजार वर्ष पुरानी है ना। जो भारत में प्राचीनतम कुष्ठ रोग, कौन सा रोग? कुष्ठ रोग का प्रमाण। सबसे पहले वैसा यहां के आदमियों को ऐसी बीमारियां हुई थी। ऐसी जानकारी किससे मिलती है? आपके 4000 वर्ष पुराने कंकाल तंत्र से। ठीक है, जबकि 5000 वर्ष पुराने पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले? बागौर की सभ्यता। किससे मिले? बागौर की सभ्यता से। अब तो उतार लिया इसको। अगली है कुराड़ा की सभ्यता। कौन सी? कुराड़ा की सभ्यता। कुराड़ा कौन है भैया ना? हाँ, कौन सी सभ्यता? कुराड़ा की सभ्यता। और यह सभ्यता कहां पे स्थित है? आपकी परबतसर कहां पे पड़ता है? अरे डीडवाना कुचामन है। परबतसर कड़ा पड़े? डीडवाना कुचामन में। तेजा जी का मेला कहां पे लगता है? परबतसर में। और परबतसर कहां पे पड़ता है? बेटा पाओ ना, तेजा जी को मेला कितने लगे बता? हाल लगे शायद उड़े आपने क्लास में। भाद्रपद शुक्ल 10 में, तेजा 10 को कब लगता है? यानी परबतसर डीडवाना कुचामन, ये जिले में पड़ता है आपका कौन सा? कुराड़ा सभ्यता। इस कुराड़ा सभ्यता की विशेष बात क्या है कि यहां से वैसा स्वतंत्रता से पूर्व के, यहां से स्वतंत्रता, देश आजादी कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। उससे पहले के यहां से स्वतंत्रता से पूर्व के ताम्र उपकरण मिले। क्या मिले? ताम्र उपकरण मिले। कौन सा उपकरण? ताम्र उपकरण मिले हैं स्वतंत्रता से पहले के। और विशेष बात कौन सी है? यहां पे प्रणाल युक्त अर्धे पत्र मिला है। यहां से क्या मिला है? प्रणाल युक्त अर्धे पत्र। और यह संबंध कहां से बताता है? ईरान से। कहां से बताता है? यह इस सभ्यता का संबंध कहां से बताता है? ईरान से। यह ईरान से संबंध बताता है। ईरान से संबंध बताता है। लेकिन तुमको याद नहीं करना, तुमको ओनली फॉर याद क्या करना है इसमें से कि बताओ कौन सी सभ्यता है? कुराड़ा की सभ्यता। कहां पे पड़ती है? परबतसर डीडवाना कुचामन। बस का प्रसंग है नाम। अगर पूछेगा ना वो इस सभ्यता में से, तो ओनली फॉर क्या पूछेगा कि सभ्यता कहां पर स्थित है, बाकी कुछ नहीं पूछेगा। अगर बालातल में से पूछता है ना, तो ओनली फॉर क्या पूछेगा कि दूसरा बुना हुआ वस्त्र कहां से मिला, या बालातल सभ्यता कहां पे स्थित है,
वल्लभनगर उदयपुर, है ना। बाकी आपके कोई पूछने वाला मामला नहीं है। यह जरूर पूछ सकता है कि बताओ भारत में सबसे प्राचीनतम कुष्ठ रोग के प्रमाण कहां से मिले। बस ये 3 बातें याद करें, बाकी छोड़ लो। ओके, तो छापो है ना एक बार दोनों सभ्यताओं। ताम्र संचय सभ्यता कौन सी है बताओ भाई, देगा बता दो। मानस मार्गिंग में क्यों ना, 2 ऑप्शन है, आर्ड की सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता। इधर से कौन सा है, इधर से। ध्यान रखना, बेड के साथ चलने से कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। बताओ आर्ड कौन कौन बता रहा, हाथ खड़ा करो। थोड़ा देखो, बहुत बार आप गलत ही बताओ ना, तो कॉन्फिडेंस के साथ बताना चाहो, मैं बता रहा हूं सही है, बाकी कुछ भी मेरे हिसाब से है। जदे से निकला आंसर। बताओ आड़ की तरफ कौन कौन है। ताम्र संचय सभ्यता। संचय मतलब है एकत्रित करना। आड़ के साथ कौन कौन हाथ खड़े करो, और गणेश्वर के साथ कौन कौन हाथ खड़े करो, और बाकी जो बचे जी एक गड्डी कौन है। अरे राइट आंसर है गणेश्वर। कौन सी है। और ये प्रश्न आते हैं, वैसा मैं बोल रहा हूं ना, लगभग 60% बच्चे इधर उधर कंफ्यूज हो जाएंगे कि आर्ड करा गणेश्वर करा। प्यारे विद्वानों, अगली सभ्यता लास्ट वाली, जिसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। क्या नाम है, गणेश्वर सभ्यता। इस सभ्यता को पहले प्रश्न इनको बना, ये बताओ गणेश्वर सभ्यता खड़ा है नीम का थाना, कहां पर है। अरे किसो थानो, नीम का थाना। दूसरा प्रश्न इनको बना कि बताओ गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी, कांतली नदी के किनारे। कौन सी नदी, और कांतली नदी से यहाँ के लोग मछलियां पकड़ते थे। क्या पकड़ते थे, मछलियां पकड़ते थे। एक प्रश्न और आता है कि बताओ भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी है। प्रश्न कौन सा है, भारत में ताम्रयुगीन, भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, सभ्यताओं की जननी सभ्यता कौन सी है। बताओ भाई कौन सी है, गणेश्वर। कौन सी है। अगर आपको प्रश्न पूछ ले कि बताओ ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी है, गणेश्वर। एक प्रश्न और बताओ, देगा प्रश्न है, नोट लगा के लिखवा रहा हूं इधर। बताओ ताम्रवती नगरी कौन सी है। बताओ भाई ताम्रवती नगरी कौन सी है, और आगाटपुर कौन सी है, आगाटपुर। धूलकोट कौन सी है, कौन सी है, आहड़ की सभ्यता। कौन सी है, बताओ भाई आहड़ की सभ्यता किस जिले में स्थित है, किसमें है। आहड़ की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, कौन सी नदी, आयड़ या बेड़च नदी के किनारे। तीर कमान बाणाग्रे और क्या मिला है, मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा, पकड़ने का कांटा, है ना। और क्या मिला है, बाणाग्रे हो गया, और परसा, परसा। ये सारी चीजें आपकी कहां से मिली है, कौन सी सभ्यता से। चलो भाई, है ना। और उस्तरा भी मिला भाई यहां से, उस्तरा, उस्तरा जानते हो क्या, कहने क्या दाढ़ी बना पाओ, उस्तरा। और यहां से अंगूठी भी मिली है, अंगूठी, अरब बिट्टी, क्या मिली है, अंगूठी भी मिली है। कौन सी सभ्यता से, चलो कुल्हाड़ी भी मिली यहां से, सुई भी मिली यहां से, सुई, हाँ गूदना बना पाइए ना, कुल्हाड़ी, सुइयां। ये इतने अवशेष आपके किस सभ्यता से मिले हैं, गणेश्वर सभ्यता। बताओ यहाँ के मकान किससे बने हुए थे, पत्थरों से। किससे बने हुए थे, पत्थरों से। यहाँ के मकान, यहाँ के मकान पत्थरों से बने हुए थे।
पत्थरों से बने हुए थे। एक विशेष बात कौन सी आती है, यहां पर बांध भी किससे बने हुए थे, पत्थरों से। किससे बने हुए थे, पत्थरों के बांध बने हुए, पत्थरों के बांध बने हुए थे। और कौन सी नदी, कांतली नदी। कौन सी नदी, कांतली नदी से यहां के लोग मछली पकड़ते थे। क्या पकड़ते थे, मछली पकड़ते थे, मछली पकड़ते थे। यानी कांतली नदी से यहां के लोग क्या पकड़ते थे, मछली, है ना। तो ये सारी बातें किसके बारे में, गणेश्वर सभ्यता। बताओ गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है, कौन सा तणाव, नदी कौन सी है, और भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी है, और उपनामों में पहला कौन सा है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। दूसरा कौन सा है, ताम्र संचयी सभ्यता, है ना, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चल के समंदर भी आएगा, ना थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, 1.5 महीने बाद में मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो थोड़ा जोश और जुनून के साथ बैठो भाई, है ना। अगला बताओ भाई, देखा अगला नाम क्या है, ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता। बताओ ताम्रवती नगरी कौन सी है, आड़ की सभ्यता। आदातपुर कौन सा है, धौलकोट कौन सी है। चलो अवशेषों में 99% किसके अवशेष है, और यहां से मिला तीर, कमान, बाणाग्रे, मछली पकड़ने का कांटा, परसा, उस्तरा, अंगूठी, कुल्हाड़ी, सुइया। और बात करें कि यहाँ के मकान किससे बने हुए हैं, और पत्थरों के क्या बने हुए, बांध। और कांतली नदी से यहाँ के लोग क्या पकड़ते थे, मछली। यानी सब्जी किसकी बनाते थे, किसकी बनाते थे, फिश, मछली, है ना। ओके, अब लिखो, देखो विद्यार्थी जीवन चाल रहे हो बार आपनो। अगर था वो गलती में बर्थडे आओ ना कदे भी विद्यार्थी जीवन, तो विद्यार्थी जीवन में कभी भी बर्थडे नहीं मनाना भाई, है ना। बेरोजगारी के जन्म कहीं को बर्थडे। तुम ये बताओ, तुम्हारा 1 साल निकल रहा है ना, स्ट्रगल के साथ, तो तुमको निकालने में मजा आ रहा है क्या, गाड़ो दुख हो रहे थे ना कि कसे भी कर रहा रहे, बुरा दिन निकला और कहीं लागे नौकरी, तो नौकरी लागे तो जीवन सुधरा। तो जीवन सुधरने किस बात का बर्थडे, तो कदे बर्थडे न मनानो भाई साहब, है ना, बेरोजगारी के में। अब तुम्हारे छोटे मोटे प्रश्न आ गए, है ना। सभ्यता और सभ्यता का नाम और सभ्यता का जिला। सभ्यता का नाम और जिला, सभ्यता का नाम और जिला, है ना। अब मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है, कुछ बच्चे है ना हो कि भाई सर ठीक है कोचिंग में चला हूँ, टाइम पास हो जाए, पाचा जा रहा हूँ, तो थोड़ा ज्यादा पढ़ा तो लगेगी सर, ज्यादा किसी ने पढ़े रहे, हाँ ऐसा लगता है क्या तुमको, वैसे लागे तो घर रहे तो बढ़िया आप, अगर एन लागा अपना पढ़ पाओ और फिर कि सर पढ़े जो गना आज तो फिर तल के पढ़ा एन खदे लागू चाहते हैं, ठीक है। अब छोटी मोटी सभ्यताएं और इनके जिले। सबसे पहले बताओ जोधपुरा सभ्यता कहां पे पड़ती है, बताओ। हाँ जयपुर में, किसमें पड़ती है, जोधपुरा सभ्यता कहां पर है, जोधपुर में। कौन है, ध्यान रखिए। नौहा सभ्यता, नौहा सभ्यता बताओ, भरतपुर में। वो नौहर है, ये क्या है, नौहर। तो नौहा सभ्यता कहां पर है, भरतपुर। बताओ नगर, नगर 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 सभ्यता, वो नगरी है चित्तौड़गढ़ में, है ना, ये टोंक में है, देख लो। हमारा प्रश्न गलत हो रहा था, नगर सभ्यता कटा है टोंक में, है ना। अगला बताओ एलाना, एलाना सभ्यता, हाँ सर। एलाना सभ्यता कहां पर है, जालौर में। एलाना सभ्यता कहां पर है, जालौर में। चलो सोनती बताओ, सोनती, सोनती सभ्यता, सोनती सभ्यता कहां पर है, बीकानेर में। सोनती सभ्यता कहां पर है, बीकानेर, ओके।
चलो अगली बताओ, मला, मला है, मल्ला है, मल्ला है सभ्यता, यह है भरतपुर में। मल्ला है सभ्यता कहां पर है? भरतपुर। कहां पर है? भरतपुर। चलो अगले बताओ, कणसुआ, कणसुआ, कणसुआ सभ्यता, और ये आपकी कोटा में। कणसुआ सभ्यता कहां पर है? कोटा के अंदर। कहां पर है? कोटा। अगला बताओ भाई, नैनस, 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 यह सभ्यता है बूंदी में। किसमें है? बूंदी में। बताओ, तिलवाड़ा सभ्यता, बालोतरा में। किसमें है? तिलवाड़ा सभ्यता, बालोतरा। किस जिले में है? बालोतरा जिले में। कौन सी? तिलवाड़ा सभ्यता ना। अगली आपकी गिलुंड, बताओ भाई, गिलुंड किसमें है? गिलुंड सभ्यता राजसमंद में, राजसमंद। अगला डाडा दौरा, कौन सी सभ्यता? डाडा दौरा सभ्यता। बताओ कहां पर है डाडा दौरा? बीकानेर में। कहां पे है? बीकानेर में। बताओ, दर सभ्यता, दर सभ्यता भरतपुर में। दर सभ्यता कहां पर है? भरतपुर में। चलो भाई अगली बताओ, ईसवाल, ईसवाल, ईसवाल सभ्यता उदयपुर में। ईसवाल सभ्यता कहां पर है? उदयपुर के अंदर आपकी स्थित है। चलो अगली बताओ, जूनाखेड़ा, जूनाखेड़ा, बताओ भाई, जूनाखेड़ा है पाली में। किसमें है? पाली। अगली एक सभ्यता और बताओ, लाचुरा, लाचुरा, लाचुरा सभ्यता, और ये है बिलवाड़ा में। लाचुरा सभ्यता किसमें है? बिलवाड़ा के अंदर। चलो अगला और बताओ, ओलावा कुंडा, ओलावा कुंडा कहां पर है? बूंदी में। इंदरगढ़ सभ्यता कहां पर है? बूंदी में। इस प्रकार करके प्यारे विद्वानों, प्यारे देशवासियों, है ना, आपकी सभ्यता